हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की टीएम एंड डीएफ की एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है कि आप लोगों को सबसे पहली एनर्जी जो है वो चक्रास से रिलेटेड है। आप लोगों को लोअर चक्रास में थोड़ा पेन सेंसेशन, ज़्यादातर मुझे पेन ही नज़र आया है लोअर बॉडी में आपकी, कि ऐसा हो रहा है कि लोअर बॉडी में आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मतलब ऐसा हो रहा है कि कोई हिट कर रहा हो आपको, बट ऐसा नहीं हो रहा है कि हिट हो रहे हो आप या कोई कर रहा है, ऐसा नहीं है, बट फिर भी पेन है। तो अगर ऐसा है तो आपको, अगर चक्रास में पेन है तो चक्रास की एनर्जी है, बट अगर बॉडी में कहीं और है दर्द आपको तो वो आपकी डीएनए एक्टिवेशन की एनर्जी है। और साथ ही साथ अगर टायर्डनेस की एनर्जी भी है तो वो भी आपकी डीएनए एक्टिवेशन से रिलेटेड है। जैसे कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो, कुछ भी करने का मन ना हो, बस आराम करने का मन हो, बट रेस्ट आपको ना के बराबर मिल रहा हो, कुछ ज़्यादा ही सो रहे हैं और कुछ बहुत कम सो रहे हैं थकान होने के बावजूद भी। तो प्रॉपर रेस्ट लें, ना ज़्यादा ना कम। अपने काम पे भी फोकस रखना है आपको, अपने आप को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो फियर की एनर्जी पिक हो रही है। लाइक आप फियर की एनर्जी से डील कर रहे हैं, आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं। कभी कोई आपको ड्रीम में प्रपोज़ करता है, कभी कोई आपको कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, और कोई कभी डराता है। तो ऐसी एनर्जीज़ पिक हो रही हैं। तो अगर ऐसी एनर्जीज़ आपको भी पिक हो रही हैं, मतलब आपको पिक हो रही हैं, तो वो आपकी थर्ड आई से रिलेटेड एनर्जी है। थर्ड आई और क्राउन चक्रा से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट एनर्जी वैसे तो मुझे चक्रास के अलावा बता रही हूँ। वैसे तो अच्छी एनर्जी पिक हो रही है। डीएफ जो है वो हाई वाइब्स में है बहुत सारी। कलेक्टिव एनर्जी जो है वो हाई वाइब्स की डीएफ की पिक हो रही है कि कलेक्टिव में बहुत अच्छी एनर्जी है और डीएफ जो है वो खुश हैं, अपना काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। बहुत बिजी शेड्यूल बन चुका है उनका। लाइक वो बोर हो रही थी, वो नहीं रहा है, बट कुछ के लिए कुछ टाइप ऑफ डीएफ बहुत ऐसा लग रहा है कि वो सेटिस्फाइड नहीं है अपने काम से भी, कि काम तो बहुत कर रहे हैं बट इसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है उन्हें, तो वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो अगर कुछ ऐसा है सेटिस्फेक्शन एंड ऑल का, तो अपना लूप होल्स ढूंढिए और उन पर वर्क करना शुरू कीजिए। एस आपको कल ही मैसेज मिला है डीएम की तरफ से कि वो अपनी मिस्टेक्स को ढूंढ रहे हैं, उन्हें मिल चुकी हैं और वो उन पर काम कर रहे हैं। तो अब आपकी बारी है, आप उन्हें इस मामले में मिरर कीजिए कि आप अपने लूप होल्स ढूंढिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो पिक हो रही है वो पिक हो रही है आपकी एक अजीब ही तरह की एक्साइटमेंट सी नज़र आ रही है डीएफ्स के अंदर। जैसे खुशी है कि हाँ उन्हें कुछ मिल गया, उनका जो भी उन्हें चाहिए था वो सब मिल गया, ड्रीम पूरा हो गया, ऐसा कुछ उन्हें नज़र मतलब उनकी एनर्जी से नज़र आ रहा है। तो अगर ऐसी एनर्जी है तो उम्मीद करती हूँ ये एनर्जी आगे भी बनी रहे, बिकॉज़ ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप खुश हैं, आप आगे बढ़ने का ट्राई कर रही हैं या कर रहे हैं, तो ये अच्छी एनर्जीज़ हैं। और मैंने मैनिफेस्टेशन सीरीज़ जो बोली थी वो मैंने शुरू कर दी है। उम्मीद करती हूँ वो भी आपको हेल्प कर रही होगी। अगर किसी ने अभी भी मैनिफेस्टेशन का किसी को नहीं पता है तो वो उन वीडियोस से, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, तो उन वीडियोस से हेल्प ले सकते हैं। सिंपल तरीके से आपको कन्वे की गई हैं। ओके, तो अगर कोई टाइम पीरियड उसमें मेंशन है तो उस टाइम पीरियड से, या फिर अगर मेंशन नहीं है तो आप किसी भी टाइम से, लाइक स्पेशली हम मून से करते हैं, न्यू मून या फुल मून से रिलेट करते हैं। बट अगर कोई ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है बहुत सी टेक्निक्स में, तो आप वो कभी भी शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो में मेंशन नहीं होता कि इस टाइम से ही शुरू करनी है तो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। ओके,
बट ध्यान रखिएगा, मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट रूल होता है लेट गो कर देना। हर टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद जितने भी दिन के लिए वो बताई गई है वो कंप्लीट करने के बाद आपको लेट गो करना ही करना होगा, अदरवाइज़ वो कंप्लीट नहीं होगी। और फिर आप ये मत कहना कि मैम ने ये टेक्निक्स बताई थी इनका कोई असर नहीं हुआ। वो आपके बिलीफ सिस्टम पर काम करती है। मैनिफेस्टेशन ऐसी चीज़ होती है जो कि सिर्फ आपके बिलीफ सिस्टम से चलती है, ठीक है। जैसा आप मानोगे, जैसा आप परफॉर्म करोगे, जैसे आप लेट गो, जितना आप लेट गो कर दोगे उतनी आपके हक़ में बात करेगी वो, ठीक है। तो अब रूल्स मानना ना मानना आपके ऊपर है। ओके, तो नेक्स्ट एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी इज़ लाइक डीएम एंड डीएफ के बीच बहुत ज़्यादा टेलीपैथी हो रही है और मैसेजेस कन्वे हो रहे हैं। ये भी एक अच्छी बात है। आप 3D में बात नहीं कर रहे हैं बट टेलीपैथी कनेक्टेड है, तो ये भी एक अच्छा है। नेक्स्ट मुझे नज़र आ रहा है परमानेंट यूनियंस जो होने वाले हैं बहुत ही जल्द। परमानेंट यूनियंस, मिनी यूनियंस बहुत लोगों के लिए होने वाले हैं, सबके लिए ये एनर्जी नहीं है। तो आप माइंड मत करना इस चीज़ को कि आप हमारे लिए नहीं है, ये नहीं है। आप सिर्फ क्लेम कीजिए, आपका डिवाइन टाइमिंग जब आएगा आपकी एनर्जीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी ये जिनके लिए है उनके लिए खुश होइए और आगे बढ़ते रहिए, बिकॉज़ ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी भी है जो आपको ये सिखाती है कि दूसरों के लिए भी कैसे खुश होना है, ठीक है। बस हम सिर्फ अपने लिए खुश नहीं रहते, दूसरों के लिए भी खुश होते हैं। दूसरे से जलना एंड ऑल ये एनर्जीज अच्छी नहीं है। तो अगर कोई डीएफ जो है वो खुश हो रही है, उसकी खुशी में खुश होना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे आप, बट उससे आप छोटे भी नहीं हो जाएंगे, ठीक है। कि किसी की खुशी में खुश हो गए तो उससे आप छोटे भी नहीं हो जाएंगे। सो नेक्स्ट बात रही एंजल नंबर्स की। एंजल नंबर्स का मैंने आपको कितनी बार बोला हुआ है कि हमारे लिए यूनिक मीनिंग होता है उसका। तो जब भी आपको नंबर दिखा करे तभी के तभी गूगल किया करो, ठीक है। तो उससे आपको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए उसका मीनिंग पता चलेगा कि वो क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं आपको। एंजल्स आपको वार्निंग दे रहे हैं या कोई मैसेज है, कोई बात बता रहे हैं, कोई ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो तभी के तभी पता होनी चाहिए ना। अब मान लो 1 घंटे बाद आप वो मैसेज देखें और या पूछे किसी से, तब आपको क्या वो पल याद रहेगा जिस पल आपको वो नंबर दिखा? नहीं ना। आप काम के बारे में सोच रहे थे, आप प्यार के बारे में सोच रहे थे, आप ट्विन फ्लेम के बारे में सोच रहे थे, आप किसी की हेल्प करने के बारे में सोच रहे थे। आपको याद नहीं होगा उस पर्टिकुलर टाइम का, ठीक है। तो आप तभी के तभी वो नंबर देखा कीजिए, ठीक है। ओके, सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मेरे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।